तमाम लोग जो है देख सकते हैं चेहरे पर जो है उनके चेहरे से मुस्कान जो है छीन चुका है कि उनके घर की जो है बहू बहन बेटी जो है किस तरह से स्कूलों में जो है पढ़ने के लिए जाएंगे। आई बीचे नहरी पयाल बिया आई 3 गो लड़का आई के ओकरा के घेर के ओकरो के बंदूक दिखाए है, बंदूक दिखाए है लड़का के। हाँ। उनके घर में माँ नहीं है क्या, उनके घर में बहन नहीं है क्या, उनके घर में जो है बेटी नहीं है क्या, एक पल जो है सोचते नहीं है कि क्या उनके घर के बहन बेटियां जो है उस इलाके के स्कूलों में पढ़ने जाएंगे तो उनके घर के बहन बेटियों के साथ इस तरह की घटना जो है अंजाम हो सकता है। एक शंभू हॉस्टल में छात्रा के रेप का मामला पूरे राज्य में चल रहा है और इसी बीच कणसर में बलात्कार हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि अपराधियों का मनोबल किस कदर ऊंचा है। जो हमारे बच्चियां हैं भयभीत हो जाएगी, स्कूल जाना छोड़ देगी। स्कूल जाना छोड़ देंगे बिल्कुल। हम लोगों का सरकार से मांग है, प्रशासन से मांग है कि ऐसे दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। हम लोग इस धरना के माध्यम से ट्रायल चलाकर तुरंत बलात्कारियों को फांसी दो। में कोई दुबे जी है, कोई बाबू साहब लोग हैं, राजपूत हैं, उसमें और पिछड़े जात का भी हम सुन रहे हैं कि एक आध लड़का जबरदस्ती हथियार के बल पर उठा करके और ले जाकर के लगभग 5 लोगों ने, जैसा लोग बता रहे हैं, 5 लोगों ने मिलकर के गैंग रेप करने का काम किया। ये गैंग रेप की घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, उस बच्ची के पूरे जीवन को तबाह करने की, बर्बाद करने की कोशिश है। लड़की लेटाया है, एगो है ने मड़ई है, वही मड़ई में ले जाकर हमारा बाची के हमारे रखला है, दुष्कर्म किया है। हाँ। प्रशासन से जो है लंबे हाथ अपराधियों के हो चुके हैं कि जब चाहे सड़कों पर आते हैं, जब चाहे कहीं चले जाते हैं, घटना को अंजाम दे देते हैं और प्रशासन मुखदर्शक जो है बनी जाती है। वैसे लोग को संरक्षण देता है प्रशासन, तब इस तरीके का मन बढ़ुआ वाला काम करेगा। दर्ज होकर स्पीडी ट्रायल चलाकर 1 महीना के अंदर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और निश्चित तौर पर लोगों की ये मांग है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। दिन में 10 बजे लड़की का सामूहिक बलात्कार हो जाता है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाती है। और जो कि ये जो अभी पता चला है कि ये जो लड़के हैं आपराधिक किस्म के हैं। ये पता चला अकेले पड़ गई वो लड़की, उसको पकड़ करके नहर से इस पार पूरब में एक मड़ई है, झोपड़ी है, उसी में ले जा करके उसके साथ बलात्कार किया। बेटी बहन जो पढ़ने के लिए जो कौनसा रेड रोज गर्ल्स हाई स्कूल में जाती है, वो हम लोग अब सोच रहे हैं कि हम लोग को इस तरह का अगर माहौल रहेगा तो हम लोग के गांव के बेटी बहन लड़की नहीं पढ़ सकती। नीट की जो तैयारी कर रही छात्रा, उनके साथ रेप हो जाता है, लेकिन जो है प्रशासन मुखदर्शक बनी हुई रहती है। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में राम जन्म लिए हैं, जैसा कि लोग कहते हैं, और पिछले चुनाव में वही मुद्दा हुआ था कि राम राज आएगा। देश में भी तो राम राज आ गया था और बिहार में भी जो है राम की जो है सरकार चल रही है, यानी राम राज जो है चल रहा है। राम राज में जो है रावण जैसे बलात्कारियों का जो है जन्म हो रहा है और जो बहन बेटी जो पढ़ने के लिए जा रही है उनका जो है रेप हो जा रहा है। देखिए तमाम लोग हैं, हम कणसर मौजूद हैं। ये देखिए नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे को लोग जाम किए हुए हैं। ये नेशनल हाईवे आरा मोहनिया नेशनल हाईवे है। साफ तौर पर देख सकते हैं तमाम लोग, ये देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं, जो ग्रामीण हैं, काफ़ी आक्रोश हैं। जैसा कि ग्रामीण लोगों का कहना है कि जो बच्ची है वो पढ़कर जो है निकल रही थी, जैसे ही अपराधियों ने देखा तो उनको जो है दबोच लिया और रेप किया है, शायद ये लोग कह रहे हैं। हम बात करेंगे जो परिजन है, सबसे पहले उनके जो बाबा हैं और तमाम लोग हैं, किस तरह से घटना हुआ है, घटना को किस तरह से अपराधियों ने अंजाम दिया है। ये तो देख सकते हैं जो लड़की की जो दादी हैं, हम बात करेंगे उन्हीं से कि इस घटने को किस तरह से देखती हैं। जो बहन बेटी, इनकी जो नातिन है पढ़ने के लिए जाती है, जैसे ही लौट रही है पढ़ने के दौरान जो है तो अपराधियों ने धर दबोचता है और रेप कर देता है। देखिए ये रामराज है, रामराज में इस तरह की जो है घटनाएं हो रही है। चाची का नाम पड़ी रहो? तारामुनि देवी। का घटना भइल बा? गांव पड़ी अपन? किरनी घर। हाँ। कौन पंचायत है? कतिकनार पंचायत से। हाँ। क्या घटना हुआ है? यह घटना है बाबू कि बच्ची हमार 18-19 बरिस के हो गया, वह जाता है पढ़े टिशनी बाबू। हाँ, तो पढ़े जाता है तो वो गोई रहे पढ़े, ऐसे ही बोलो। हाँ, पढ़े गोई रही तो देखी ओने से पढ़ के आता है पढ़ के आवत रही पढ़ के। हाँ, पढ़ के आवत रही तो एगो बच्चा बड़न दूसरा भाई के एती रही कहतनी, हाँ लड़का रहा एती कोई भाई के सोमारू साहब के लड़की है, लड़का रहे। हाँ, तो वह हमार बच्चा ले आवत रहन साइकिल पर। हाँ, कहते बबुआ चल, बबुआ हमारा के ले चल बाबू। हाँ, साइकिल पर लेके आई बीचे नहरी पयाल बिया आई 3 गो लड़का आई के ओकरा के घेर के ओकरो के बंदूक दिखाए है, बंदूक दिखाए है लड़का के। हाँ,
हाँ बल्लू के आ घिसिया के मैं लड़की लेटाया है एगो है ने मड़ई है वही मड़ई में ले जाकर हमारा बाची के हमारे रखला है दुष्कर्म किया है। हाँ हाँ स्कूल ना है ये मड़ई एगो घर बनल रही सड़की पर। क्या नाम है लड़की, क्या नाम है लड़की? अभी किस ठीक है? हाँ लड़की ठीक है, लड़की ना लड़की बक्सर जेल में थी थाना में। हाँ अंदर बिया, हाँ बिया जनम जे लड़की के किस क्लास में, मतलब कौन सा क्लास में पढ़त रही लड़की? कौना में पढ़त रहे? 10वां में बोला पढ़त रहे। हाँ पढ़त रहे आ वो मेहरारू देखले है अब भागा है कि ना अब लड़की बता सका, हम ना बता सकी। हाँ। तो देख सकते हैं साफ तौर पर जो है जैसा कि हमें जानकारी मिल रहा है कि जो लड़की है वो नाबालिग है, 10वीं क्लास में जो है पढ़ती है और 10वीं क्लास में पढ़ने जाने आने के क्रम में जो है इस तरह की घटनाएं हुई है। और उनके साथ में एक जो व्यक्ति हैं उनको जो है जैसा कि ये कह रही हैं आजी जो है रिवॉल्वर दिखाकर जो है लड़की को जो यहाँ से उठा लिया जाता है और गैंग रेप किया जाता है। 3-4 लोगों के साथ जो है गैंग रेप होता है, दुष्कर्म होता है। कितना घिनौना जो है ये पाप जो है किया जा रहा है, ये कार्य जो है किया जा रहा है। प्रशासन के लोग तो देखते रहते हैं इस तरह की घटनाएं हो रही है, पता नहीं जो है क्या कहिएगा आप, किस तरह से देखते हैं इस तरह की घटना घट रही है? क्या नाम है आपका? कमलाकांत सिंह, भूतपूर्व शिक्षक हैं जी। हमारा कहना है किरनी गांव का बासिंदा हूं। जो ये दुखद घटना जब मैंने सुना तो मेरा हृदय द्रवित हो गया। जो विद्यालय में हर घर की लड़कियां कणसर ग्राम में पढ़ने जाती है, हाई स्कूल में कौन रेड स्कूल कौन बोलता है, और कुछ लड़कियां उधर से आ रही थी ट्यूशन पढ़ करके, वो भी उधर से आ रही थी। तो जो जमात था लड़कियों का वो आगे निकल गया, पुल के पास चला गया। वहीं पर जब वो लड़की उधर से आई तो उसके साथ में उसके गोतिया संबंधी के साथ लड़का लेकर के आ रहा था। तब तक ये लोग उसी रास्ते पर वहीं पर 3-4 की 5 आदमी थे, उन दोनों को रोक दिया और हाथ में पिस्तौल के साथ में पिस्तौल से डरवा धमका करके दोनों को वहाँ पर उतार दिया। उतारने के बाद अब सारी लड़कियों को जो आगे थी उन लोगों को कुछ नहीं पता चला, अकेले पड़ गई वो लड़की। उसको पकड़ करके नहर से इस पार पूरब में एक मड़ई है, झोपड़ी है, उसी में ले जा करके उसके साथ बलात्कार किया या क्या किया, उसके लिए हॉस्पिटल में लोग ले गए हैं। बक्सर प्रशासन कल से ही अभी तक लड़की नहीं आई है, 10th क्लास में पढ़ती है। कब घटना हुआ है ये? कल उम्मीद है कि 9 बजे की घटना है, 10 बजे दिन में। हाँ 10 बजे दिन की घटना है, 10 बजे दिन की घटना है। डेली लड़कियां वो नहर पकड़ करके 10-5 के ग्रुप में जाती है पढ़ने, बहुत से लड़कियां जाती है। बहू बहन बेटी जो है अब तो असुरक्षित जो है महसूस करेंगी पढ़ने के लिए। हाँ अब बहू बेटियां जो भी है उस विद्यालय में पढ़ने के लिए कैसे जाए, सब भयभीत हो गया है सारा गांव का आदमी कि छोटे छोटे बच्चे को हम लोग कैसे भेजें। हम लोग का प्रशासन कुछ भी देखने वाला है न कुछ सुनने वाला है। हम लोग पिछड़ों बस्ती के गांव के रहने वाले हैं और उस तरह के उन लोग तानाशाह छोटे छोटे लड़के जो हैं उन तानाशाहियों के घर का लड़का है। कौन लोग है, क्या नाम है, जानते हैं? अब नाम हमको नहीं पता है। और जाति में कोई दुबे जी है, कोई बाबू साहब लोग हैं, राजपूत हैं, उसमें और पिछड़े जात का भी हम सुन रहे हैं कि एक आध लड़का है। कोई भी हो इस तरह का जघन्य अपराध करने पर उसको कड़ी सी कड़ी सजा मिलना चाहिए कि समाज ये देख करके खुशहाल रहे, नहीं तो अपने घर से निकलना सबको मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग क्या मांग करते हैं इस तरह की घटना? हमारा मांग है प्रशासन को कि इस तरह की ज्यादती हो रही है। गांव के नजदीक में ही डेली विद्यालय पढ़ने जाते हैं छात्र छात्रा, उन लोगों की सुरक्षा प्रदान किया जाए, विशेष ध्यान दिया जाए। नहीं तो भय के चलते अब कोई भी बच्चा बच्ची विद्यालय नहीं भेज सकता है। हमारे गांव में वैसा प्रबंध नहीं है शिक्षा का। तो देख सकते हैं साफ तौर पर जो है इनका कहना है कि जो है बच्ची है वो पढ़ने के लिए निकलती है और इस तरह के जो है घटना को 10 बजे दिन में जो है अपराध का जो है घटना का जो है अंजाम दिया गया है। आखिर कैसे लोग जो है इस तरह के घटना को अंजाम दे देते हैं? क्या उनके घर में माँ नहीं है? क्या उनके घर में बहन नहीं है? क्या उनके घर में जो है बेटी नहीं है? क्या एक पल जो है सोचते नहीं है कि क्या उनके घर के बहन बेटियां जो है उस इलाके के स्कूलों में पढ़ने जाएंगे तो उनके घर के बहन बेटियों के साथ इस तरह की घटना जो है अंजाम हो सकता है, कोई और भी उस घटने का अंजाम कर सकता है उनके देखा देखी में। तो ये सोचने वाला विषय है। प्रशासन को जो है कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई करना चाहिए। देखिए कई सारे लोग हैं यहाँ से, उन लोग से हम बात करते हैं। किस तरह से आप लोग देखते हैं इस तरह के घिनौना जो है घटना को अंजाम दिया गया है आपके इलाके में? ये प्रशासन और सरकार की विफलता कहिए या नाकामी कहिए। आज सुशासन के नाम पे सरकार बोलती है कि यहाँ
सुशासन है, लेकिन यहाँ दुशासन का राज चल रहा है और प्रशासन से किसी भी व्यक्ति को भय नहीं है। जो इस तरीके का घटना का अंजाम दिए हैं, इस तरीके का घटना का अंजाम देने पर समाज इस और जो हमारे बच्चियां हैं भयभीत हो जाएगी, स्कूल जाना छोड़ देगी। स्कूल जाना छोड़ देंगे, बिल्कुल। हम लोगों का सरकार से मांग है, प्रशासन से मांग है कि ऐसे दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। हम लोग इस धरना के माध्यम से मांग करते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कौन घटना को अंजाम कौन कौन से लोग दिए हैं? यही कणसर गांव के रहने वाले लोग हैं, सभी लोगों नाम जानते हैं, बता देंगे। उन लोग अब पहले से भी उन लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो प्रशासन से मिले जुले रहते हैं। प्रशासन उन लोगों का मन बढ़ाता है। प्रशासन से मिले जुले लोग रहते हैं। हाँ, अपराधी प्रशासन से गठजोड़ होता है, तबे ना इस तरीका का काम होगा। हाँ। कैसे काम होगा? मतलब प्रशासन ही इस तरह की घटना। हाँ, वैसे लोग को संरक्षण देता है प्रशासन, तब इस तरीका का मन बढ़ुआ वाला काम करेगा। मन बढ़ू लोग हैं, बहुत मन बढ़ू लोग है, लोग बता रहे हैं। क्या क्या कहिएगा, किस तरह से मतलब देखते हैं घटना को? ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ये हमारे गांव किरनी गांव की लड़की है, हम किरनी गांव के रहने वाले हैं। ये जब हम लोग को सूचना मिला तो हम लोग इस बात को लेकर के बहुत गुस्सा हुए हैं कि हम लोगों को प्रशासन से और सरकार से, नीतीश सरकार से और गृह मंत्री से भी हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हमारे गांव की जो भी ये निंदनीय घटना हुई है और जो इस निंदनीय घटना में जो लोग भी शामिल है, कौंसर के दुबे जी के लड़का, सुनने में आ रहा है कि दुबे जी के लड़का लोग हैं, 3 लोग जो मिल करके ये लड़की के साथ जो ये घटना किए हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। और हम लोगों के गांव के बेटी बहन जो पढ़ने के लिए जो कौंसर रेड रोज गर्ल्स हाई स्कूल में जाती है, वो हम लोग अब सोच रहे हैं कि हम लोग को इस तरह का अगर माहौल रहेगा तो हम लोग के गांव के बेटी बहन लड़की नहीं पढ़ सकती। इसलिए हम सोचेंगे कि मैंने 10 बजे दिन के उजाला में बीच सड़क से लड़की को उठाकर ले जाकर रेप करना कोई मामूली चीज है? दिन में 10 बजे इससे बड़ा जघन्य अपराध और इससे ज्यादा मन बढ़ाई क्या हो सकता है? वैसे दोषियों को सख्त से सख्त, जल्द से जल्द स्पीडली ट्रायल चलाकर फांसी की सजा दे सरकार, लेकिन लोगों को भय हो। जिस रेड रोज गर्ल्स हाई स्कूल में जो हमारी गांव की बच्चियां पढ़ती है, उस गर्ल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल से भी हम यहाँ पर आग्रह करेंगे कि वो भी आ करके और अपना भी बयान दे कि ये सही बात है कि गलत बात है। चलिए देख सकते हैं। देखिए घटना से जो है हमको जानकारी, मतलब हम लोग देख पा रहे हैं कि साफ तौर पर जो है प्रशासन से जो है लंबे हाथ अपराधियों के हो चुके हैं कि जब चाहे सड़कों पर आते हैं, जब चाहे कहीं चले जाते हैं, घटना को अंजाम दे देते हैं और प्रशासन मुख दर्शक जो है बनी रहती है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन से लंबे हाथ जो है उन अपराधियों के हैं जो इस तरह के घटने को जो है अंजाम दे रहे हैं। देखिए कई सारे बहन लोग भी धरना प्रदर्शन में हैं, इनसे हम बात करते हैं किस तरह से आप लोग देखती हैं। आप ही लोगों की जो है महिला मतलब जातीय से जो लड़की जाती है पढ़ने के लिए और घिनौना अपराध किया जाता है। देखिए अभी कल ही नीतीश कुमार अपने समृद्धि यात्रा में घूम रहे हैं, उनके अंदर उन्होंने एक बयान दिया है जो कि हमेशा वो देते हैं पहले की तरह, कि पहले रात में मतलब महिलाएं नहीं निकल पाती थी, लड़कियां नहीं निकल पाती थी। हमारी सुशासन की सरकार है, लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरफ से हम लोग देखेंगे कि जिस सुशासन का वो व्याख्या करते हैं, जिस महिलाओं का वो सशक्तिकरण का बात करते हैं, लड़कियों को पढ़ाने का बात करते हैं, लड़कियों के विकास का बात करते हैं, उसके उल्टे हमें आज देख रहे हैं कि दिन में 10 बजे लड़की का सामूहिक बलात्कार हो जाता है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाती है। और जो कि ये जो अभी पता चला है कि ये जो लड़के हैं आपराधिक किस्म के हैं, ये आपराधिक किस्म के हैं, गांजा दारू जो भी ये मतलब ऐसे करते हैं। हाल में ये लोग जेल से छूट के आए हैं, हाल में ये जेल, ऐसा हमको जानकारी मिला है कि ये आपराधिक किस्म के लड़के हैं और उसके बावजूद इन्होंने दोबारा ये मतलब लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार कर दिया जब लड़की पढ़ने आ रही है। एक तरफ लड़की को पढ़ाने का बात करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हम तो बेटी पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन हमारी बेटी सरकार बचा कहां पा रही है? हम अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं सरकार के कहने पे, तो सरकार अगर पढ़ाने का जिम्मेदारी हमको दे रही है तो हमारी लड़कियों की सुरक्षा का भी जिम्मेदारी सरकार को लेना चाहिए, पुलिस प्रशासन को लेना चाहिए। आज की जो हम स्थिति देख रहे हैं कि महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक बना के छोड़ दिया इस सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। उनको अगर वोट लेना होता है तो महिलाओं को 10,000 रुपया दे देते हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन वही जब हम महिलाओं के सशक्तिकरण का बात करते हैं, जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो एकदम मौन साध लेती है। अभी सरकार बन जाती है, एकदम मुख दर्शक
बन जाती है। अभी हाल में हम देखेंगे पटना में नीट, पटना में राजधानी बिहार के राजधानी पटना में अपनी बेटियों को अब लड़के परिवार धीरे धीरे पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, निकालना शुरू कर रहे हैं, ताकि हमारी लड़की भी आगे पढ़े, वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, उनको अब आर्थिक रूप से वो सशक्त हो सके। लेकिन वो जो गर्ल्स हॉस्टल है वो एक प्राइवेट हॉस्टल है, और उसके अंदर वो लड़की कहते हैं कि वो अपने बहुत अच्छे मतलब लड़की थी, पढ़ने में तेज थी, और फर्स्ट टाइम में ही उसने नीट का एग्जाम निकाल लिया। और हम देखेंगे कि उसके साथ आपराधिक किस्म के लोगों ने क्या किया, और उसको उस अपराधी को सजा देने के बजाय, उसकी जांच करने के बजाय, जो हमारे एसएसपी हैं पटना के, उन्होंने बोला कि लड़की के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोला कि लड़की के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ, लेकिन इसके विपरीत जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट निकला, तो उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। उसकी मामी जब आईसीयू में वो लड़की भर्ती थी, तो उसकी मामी को डॉक्टरों को मिलने नहीं दे रहे थे, कि डरा धमका दे रहे थे। तो ये सरकार क्या कर रही है कि सिर्फ जैसे आसाराम बापू हो गए, ये राम रहीम हो गए, इनको तो पैरोल पे पैरोल दे देते हैं, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उनको सजा देते हैं। जब तो देख सकते हैं, साफ तौर पर इनका कहना है कि देखिए आए दिन जो है जो घिनौना एक कर्म जो है, जैसा कि रेप जैसा घिनौना कर्म जो है होते रह रहे हैं। एक तरफ जो है हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी के ही लोकसभा संसदीय क्षेत्र में जो है स्नेहा कुशवाहा का जो रेप करके जो है मार कर जो है, और उनको जो है प्रशासन के द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा जो है वहाँ पर जला दिया जाता है। एक तरफ जो है नीट की जो तैयारी कर रही छात्रा, उनके साथ रेप हो जाता है, लेकिन जो है प्रशासन मुख दर्शक बनी हुई रहती है। तो आए दिन जो है, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बनारस हो, चाहे पटना हो, चाहे ग्रामीण इलाका हो, जो माँ बहन बेटी बहू हो, वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं या फिर सुरक्षित है भी। तो कई सारे लोग भी हैं। क्या बाबा क्या कह रहे थे? मैं कहना यही चाहता हूं कि आज हम लोगों की जो सरकार सेंटर में मोदी जी की है, बिहार में इधर योगी जी की है, और मोदी जी के बीजेपी की सरकार के ही वो कौन सेंसर है, उसके घर में, उसके घर पर एक लड़की बहुत शिक्षित उनके घर में गई है अपनी नौकरी के लिए, और उसके घर में अभी 20 रोज 25 रोज की कांड है। मैंने टीवी में देखा है, मेरा दिमाग चकरा गया। वो लड़की बहुत तेज थी, पढ़ने में बहुत काबिल थी, नौकरी के लिए उसके पास गई थी। वो अपना घर में घुसा करके, जो भाजपा के मंत्री था या एमपी था, घर में घुसा करके जब बलात्कार किया, और उसके साथ उसके बाद उसको छोड़ दिया, इसके बाद उसके बाप को भी मार दिया, जान से मार दिया। इसके बाद लड़की कहीं जा रही थी किसी के साथ में, उसके गाड़ी में टक्कर मार करके उसके मौसी किसको उसको भी मार दिया। लेकिन लड़की की तारीफ करनी है कि उसमें कितनी हौसला थी कि अकेले ही सारे लोगों के पास दौड़ा दौड़ी किया है, मीडिया के सामने अपना बयान दिया है, राहुल से जा करके रोई है। इतना तक उसका हाई कोर्ट में सजा हुआ था, उस सजा से बरी हो गए। बाबा जिस घटना का नाम बता रहे थे, कुलदीप सेंगर वाला मामला चल रहा है, जो कि वही घटना है। देखिए यहाँ का स्थानीय पूर्व विधायक भी हमारे साथ मौजूद हैं, अजीत कुशवाहा जी, इनसे भी हम बात करेंगे। पिछले दिनों में हम मिले हुए थे। देश में रामराज तो आ गए हैं, बिहार में भी जो है रामराज आ गए हैं, और शिवलिंग को जो है गांव गांव शहरों शहरों में घुमाया जा रहा है। हमको नहीं लग रहा है कि शिवलिंग घुमाने से जो है बलात्कारी अपराधी जो है वो सरकार के और प्रशासन के गिरफ्त में आएंगे। रामराज आ गया है, रामराज में जो है पटना में जो है रेप हो जाता है, आपके स्थानीय विधानसभा में जो है रेप हो जा रहा है। इस तरह की घटना कैसे हो जा रहा है? नहीं, ये तो साफ तौर पर बिहार में सरकार की और प्रशासन की असफलता है। बिहार के गृह मंत्री जब गृह मंत्री का पदभार संभाल रहे थे, उस समय वो बहुत तेजी के साथ यहाँ के अपराधियों को धमकी भरे लहजे में धमका रहे थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनके धमकी देने का कोई असर यहाँ के अपराधियों पर है ही नहीं। लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। अभी पटना में एक शंभू हॉस्टल में छात्रा के रेप का मामला पूरे राज्य में चल रहा है, और इसी बीच कणसर में बलात्कार हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि अपराधियों का मनोबल किस कदर ऊंचा है, और आप ये समझ सकते हैं कि अपराधियों में प्रशासन का कितना डर है। ये सब ऐसे अपराधी हैं जो लगातार आपराधिक कृत्य करते रहे, जो कणसर का जिसका नाम आ रहा है, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि पहले से उसके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले लंबित हैं। लेकिन इन लोगों का क्या है भाई, जाते हैं फिर छूट के चले आते हैं, फिर नया अपराध करते हैं। ये तो बहुत हद हो गया। किरनी की बच्ची यहाँ रेड रोज स्कूल में पढ़ती है, वो पैदल जा रही थी, उसका पीछा करके उसको जबरदस्ती हथियार के बल पर उठा करके और ले जा करके लगभग 5 लोगों ने, जैसा लोग बता रहे हैं, 5 लोगों ने मिल करके गैंग रेप करने का काम किया।
ये गैंग रेप की घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। उस बच्ची के पूरे जीवन को तबाह करने की, बर्बाद करने की कोशिश है। उसके खिलाफ यहाँ लोग सड़क पर आए हैं। हम लोगों के समर्थन में सड़क पर बैठे हैं। लोग न्याय की बात कर रहे हैं। न्याय मिलना चाहिए, स्पीडी ट्रायल चलना चाहिए। और पास्को के तहत, चूंकि बच्ची माइनर है, 14 साल 9th क्लास में पढ़ती है, तो नाबालिग है, माइनर है, इसलिए पास्को के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मुकदमा दर्ज होकर और स्पीडी ट्रायल चलाकर 1 महीना के अंदर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और निश्चित तौर पर लोगों की ये मांग है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। तो सरकार को, न्यायपालिका को इस विषय पर विचार करना चाहिए। जो अपराधी हैं वो डर क्यों नहीं रहे हैं? मतलब कुछ दिन पहले अपराधी पटना में कैसे डरेंगे? अगर सरकार अपराधियों की संरक्षक हो जाएगी, अगर लगातार अपराधियों को संरक्षण मिलेगा तो क्यों डरेंगे? वो सारे ऐसे लोग, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है जिनके समर्थन से सरकार बनी है। उन्हें पता है, उन्हीं के समर्थन से सरकार चल रही है, इसलिए बिल्कुल उनको कोई खौफ नहीं। उन्हें पता है कि हमारे आका, हमारे काका कहीं कोई बैठे हुए हैं, पुलिस में बड़े अफसर हैं, तो कोई कहीं बड़े मंत्री हैं, बड़ा सरकार हमारा ही है। तो उनको गरीबों की, बहन बेटियों की इज्जत, उनकी बोटियां नोचने में उनको किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं है। तो ये लगातार सत्ता की ही संरक्षण से इस तरीके की घटनाएं होती हैं। अगर सत्ता का, न्यायपालिका का और कानून का, प्रशासन का डर तनिक भी होता तो ऐसे राह चलते दिन दोपहर 9 बजे 10 बजे सुबह कोई किसी का रेप नहीं कर सकता। ये मनचले लोग हैं और हम तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। ये जेल से अब दोबारा नहीं छूटना चाहिए। इनका बाहर रहना समाज के लिए काफी नुकसानदेह है, हमारी बेटियों के लिए नुकसानदेह है। इसलिए हम समाज में सभी लोगों से आग्रह करेंगे, चाहे वो कड़सर के लोग हों या महुवरी के लोग हों या किरनी के लोग हों, आसपास के सभी लोगों से, कि ये किसी एक व्यक्ति के, एक बेटी का सवाल नहीं है, ये हमारी सभी लोगों की बेटियों का सवाल है। हम सभी बेटियां उन्मुक्त होकर के पढ़ने के लिए आती हैं, वो उस स्कूल में जाती हैं। लड़कियों का सबसे बड़ा स्कूल है, वहां पर हमने बिल्डिंग भी बनवाने का काम किया है, तो एक अच्छा स्कूल है। लेकिन कैसे बच्चियां स्कूल जाएंगी? कैसे माँ बाप अपने बच्चियों को स्कूल भेजेंगे? कैसे कोई माँ बाप अपने बच्ची को पढ़ने के लिए पटना के किसी हॉस्टल में भेज करके और निश्चिंत अपने किसान खेतों में काम करेगा? उसकी निश्चिंतता कहाँ जाएगी? अगर सरकार यहाँ की जनता को निश्चिंतता नहीं दे सकती है, अगर यहाँ की सरकार जनता को ये आशा और भरोसा नहीं दे सकती है कि आपके बच्चे सुरक्षित हैं, आप आराम से अपना काम करिए, तब इस सरकार का क्या मतलब है? सिर्फ बड़ा बड़ा भाषण देने से होगा? इनका सारा न्याय, सारा कानून, सारा न्यायपालिका, सारा प्रशासन, सारा पुलिस सिर्फ गरीबों का घर तोड़ने में लगा हुआ है। कहीं किसी अपराधी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता, कहीं किसी बलात्कारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। इसलिए ये बलात्कार जघन्य है और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों की मांग है कि उसको फांसी होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर आप लोग सड़कों पर आज से सड़कों पर उतरे हुए हैं। अगर मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा आगे? न्याय नहीं मिलेगा तो सड़क पे हम लड़ाई लड़ेंगे भाई। हम तो सड़क पे पहले से ही हैं, आज नहीं है। जब भी इस तरीके की घटना होती है हम लोग सड़क पर होते हैं और आज भी हम लोग सड़क पे हैं और मजबूती के साथ सड़क पर खड़े हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। तो साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो है तमाम लोग जो है यहाँ के पूरे विधायक अजीत कुशवाहा जी थे और तमाम लोग समाजसेवी भी थे और किस तरह से जो है अपराधियों को जो है सजा दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कहा जाता है कि देखिए ये तमाम जो है बूढ़ बुजुर्ग जो है, माताएं बहनें जो है अपराधियों को जो है सजा दिलाने के लिए सड़कों पर आए हुए हैं। तमाम लोग जो है देख सकते हैं चेहरे पर जो है उनके चेहरे से मुस्कान जो है छीन चुका है कि उनके घर की जो है बहू बहन बेटी जो है किस तरह से स्कूलों में जो है पढ़ने के लिए जाएंगी, किस तरह से पटना गर्ल्स हॉस्टलों में जो है रहकर अपना पढ़ाई करेंगे, किस तरह से बनारस में जो है सासाराम की स्नेहा कुशवाहा का बनारस में जो है रेप करके हत्या होता है। आखिर कैसे जो है बहू जो है बहन बेटी जो है वो बाहर में रहकर जो है पढ़ाई कर पाएंगी? इस तरह के जो है घिनौने हरकत जो है, घिनौने काम जो है, ये आपराधिक जो है मामले जो है आते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं। क्या कहिएगा आप लोग की क्या चाहती हैं जो अपराधी हैं? तो लड़की पढ़ने चाहती है, उसका साधन चाहते हो यहाँ पर। अब आप लोग के तो घर के बहन बेटी तो सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे ना पढ़ने के लिए जाएंगे तो? ना वो काहे के करेंगे? का कब जा रहे वो लोग के घरे मतलब लड़की उकी पढ़े जा लीजा ना बोली जा लीजा घरे पढ़े। हाँ जा लीजा। ऐसा घटना तो केहू के साथ हो जाई कैसे? हाँ इज्जत चाहिए हमने के, माने इज्जत के सवाल बा। लड़की पढ़े जाते फांसी दो। क्या कह रही हैं? हमने की इज्जत के बदल हमने के लड़का जौन कइले बा बलात्कार ओकरा के फांसी चाहिए। तो माने मरही माने कैसे बलात्कार कइल हो? आप लोग क्या चाहती हैं अपराधी? आप लोग को ओकर फांसी दे दो जौन लड़का गलती कइले बा ओकर। तो देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं जो क्या कहिएगा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? आप लोग फांसी चाहिए, फांसी अन्याय करे वाला के फांसी चाहिए। हाँ बेटी बुलावत ऐसा पढ़े लिखे तो अन्याय करता लो, राह में करता लो, फिर घर पे चल के जाके करी लो। आप लोग अपने घर के बेटियों को हाँ, पढ़ने के लिए हाँ, कैसे विदा करी? फांसी चाहिए, जब घटना करता लो ऐसे उन लोग को फांसी चाहिए।
तो साफ तौर पे जो है गुस्सा जो है जाहिर है। अब कैसे जो है इधर के जो तमाम बिहार भर के जो और देश भर के जो बहू बेटी जो है, बहन बेटी जो है अब पढ़ने के लिए जो है जाएंगी, या फिर उनके पेरेंट्स जो है, उनके गार्जियन जो है दूर दूर जो है पढ़ने के लिए भेजेंगी। कहते हैं ऐसा कि जो है बिहार में 35% जो है महिलाओं को तो आरक्षण है, लेकिन 35% महिलाओं को सुरक्षा मुहैया भी नहीं है। बिहार में इस तरह की जो है घटनाएं हो रही है, क्या कहिएगा आप लोग? इस तरह के घटना को वो लोग को फांसी चाहिए। हाँ। इसलिए कि कैसे बेटी बहन जी कोई के पढ़े खातिर बलात्कार दिने दहाड़े जब हो रहा बा। आप लोग के घर की बेटी भी जाती है पढ़ने के लिए ना? हाँ हाँ जाती है। तो किसी के साथ भी घटना हो सकता है? किसी के साथ घटना हो सकता है, कोई जात के लड़की हो के। क्या कह रहे हैं? कहते हैं ये कि किसी के साथ घटना हो गई, ये मजबूर नहीं, लड़की किसी को पढ़ना नहीं आ जाएगी अब, ठीक ना? इतना संवेदन कर दिया है कि कहने जो किसी को बेटे बहन पर निगाह नहीं रखते हैं। इतना बेविचारी लोग, इसको फांसी चाहिए, सब उधर दीजिए। तो देख सकते हैं साफ तौर पे जो है लोगों का जिस तरह से आक्रोश जो है, लोगों का गुस्सा जो है साफ जाहिर है कि कैसे जो है आने वाले समय में इनके घर के जो बेटियां जो है पढ़ेंगी, डॉक्टर बनेंगी, वैज्ञानिक बनेंगी, वकील बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, IAS बनेंगी, कैसे आखिर बेटियां जो है घर के जो है बनेंगी। इस तरह के जो है घिनौना हरकत होता रहेगा। तो इस तरह से आप लोग देखते रहिए। देखिए हम मौजूद थे, ये रोहतास जिले, बक्सर जिला और रोहतास जिला का ये बॉर्डर इलाका है, और ये साफ तौर पर बक्सर जिला के ये कंसल में हम लोग थे, और इस तरह की कंसल में जो है घिनौना हरकत जो है, जो कि नावानगर प्रखंड के अंतर्गत जो है आता है। तो साफ तौर पे जांच करके जो है प्रशासन के हम लोग भी आग्रह करेंगे कि जो प्रशासन को जांच करके जो है अपराधी जो है उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलावे, ताकि जो है इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले जो है सोचे कि उनको जो है अगर इस तरह की घटना देने के लिए अगर सोचेंगे अंजाम देने के लिए, तो उनको जो है उस तरह की जो है कार्रवाई हो सकता है। इस तरह से आप लोग देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज, NDRF न्यूज, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू, जय हिंद। तुमको देना होगा, बेटियों की सुरक्षा की गारंटी करनी होगी। पास्को के तहत मुकदमा दर्ज करो, स्पीडी ट्रायल चलाकर तुरंत बलात्कारियों को फांसी दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेटियों का बलात्कार क्यों? नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो। बेटियों की सुरक्षा की गारंटी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। बेटियां असुरक्षित क्यों? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जवाब दो, जवाब दो। जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। की बेटी के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। की बेटी के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गिरनी की बेटी का बलात्कार क्यों? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। बेटियों का बलात्कार हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बेटियों का बलात्कार हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बेटी के बलात्कार के खिलाफ न्याय के लिए आवाज तेज करो, तेज करो। की बेटी के न्याय के लिए आवाज तेज करो, तेज करो।